कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो भारत भी कहीं से अछूता नज़र नहीं आता। अब यहाँ देख सकते हैं फिलहाल इस तरीके की बैरिकेडिंग हमें ज़्यादातर मोहल्लों में, खासकर झुग्गी बस्तियों में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो कंजेस्टेड इलाके हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं। करीबी तकरीबन एक झोपड़े की अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादातर 3 से 4 लोग वहाँ हमें शामिल होते हुए दिखेंगे, उस परिवार का हिस्सा हमें दिखेगा। तो यहाँ फ़िलहाल मैं अगर बीएमसी के एतबार से बात करूँ तो मैं बीएमसी के ए वार्ड में खड़ा हूँ। ये एक कंटेनमेंट जोन है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी, डॉक्टर्स नर्सेस की कमी, स्टाफ की कमी, तो वहीं पुलिस प्रशासन की, पुलिस कर्मियों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है, काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे, तो ये एक बात देखने को मिल रही है कि जहां पुलिस, डॉक्टर्स ये संक्रमित हो रहे तो वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के नाते कहीं ना कहीं बीएमसी के भी कर्मचारी संक्रमित होते हुए नज़र आ रहे। तो जिस तरीके से जो मैन पावर हमें चाहिए, मैन पावर की यहाँ पर कमतरता नज़र आ रही है। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो जिस तरीके से यहाँ का जो ए वार्ड का जो माहौल है, यहाँ के जितने भी युवा है उन लोगों ने जिस तरीके से एक हेल्प कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई। ऐसे में आम नागरिकों के जिन अधिकारों को लेकर कई दिनों से चर्चा और उनकी वकालत होती रही है, उनमें कमी कर दी गई है और यह राष्ट्र के कल्याण के लिए एक सही कदम भी है। वर्तमान हालातों को छोड़कर देश के सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है। भारत में आंकड़े 1 लाख के पार जा चुके, तो वहीं राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और उसकी राजधानी मुंबई है। ऐसे नाजुक दौर में डॉक्टरों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली आपातकालीन सेवाओं की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है और इस जंग से हर मोर्चे पर बहादुरी के साथ लड़ने में मदद की ज़रूरत भी है। ऐसे में नेहरू युवा केंद्र और बीएमसी ने मिलकर स्वयंसेवकों को कोरोना में मदद करने के लिए युवकों को अलग अलग माध्यम से जोड़ा। उसी में एक माध्यम कॉलेज ऑफ सोशल वर्क यानी स्वायत्त महाविद्यालय निर्मला निकेतन के संदेश लाड़गे, इनके जरिए कोलाबा बीएमसी ए वार्ड में काम शुरू किया गया। नेहरू युवा केंद्र यह एक तरह से निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क का ही एक हिस्सा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के और आसपास के क्षेत्रों में अपने वॉलंटियर्स की सेवाएं प्रदान कर रहा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वे किस तरीके से मदद कर रहे। कहीं ना कहीं कोरोना योद्धाओं की बात होती है तो डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स, स्टाफ, नगर निगम के लोग, इन लोगों को कोरोना योद्धाओं की नज़र से देखा जा रहा है। तो वही अगर हम बात करते हैं तो जितने एनजीओ है, सामाजिक संस्था है जो अपने तौर पर काम कर रही है, तो वहीं ऐसे योद्धा भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे थे जो एक कोरोना की योद्धा में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सर, किस तरीके की आप लोग हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल? फ़िलहाल हम सब जानते हैं कि सभी लोग संक्रमित हो गए हैं। आप डॉक्टर्स कहे, पुलिस के कर्मियों को कहे, सफाई कर्मचारी को कहे, बीएमसी के लोगों को कहे, तो हमें कहीं ना कहीं सेकंड जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तब पता चला था कि मुंबई की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है, वो इतनी सही तरीके से नहीं चल रही जैसे हमने सोचा था। तब हमने ये डिसाइड किया कि हम जो स्वयं सेवक है, हम बीएमसी के साथ मिलकर उनको जो भी सहायता लगेगी हम वो सहायता करेंगे। हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आज जो खुला मार्केट ओपन रहता है और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे खड़ा रहकर उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को सिखाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स के पास जहाँ पर गर्दी होती है वहाँ पे हम डिसिप्लिन सही ढंग से हो जाए, तो वो हमारी कोशिश रह रही है। तो अभी आप स्वयंसेवी संस्था के नाते आप बता रहे हैं कि आप लोग खुद काम कर रहे हैं, तो आपकी कोई एनजीओ है, संस्था है क्या, कुछ ऐसा कुछ तरीके का आपको जो संगठन जो इतना बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संगठित आप लोग हुए हैं, तो कोई बैनर होगा, उसका टाइटल होगा? जी, हम बेसिकली 40 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर। कुछ इंडिपेंडेंटली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारा जो मेन संघ है वो नेहरू युवा संघ है। तो हम उनके माध्यम से हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, चांस मिला है कि हम बीएमसी के साथ मिलकर काम कर सकें, क्योंकि उनके ही माध्यम से हमें वो लेटर प्रोवाइड किया गया था ताकि हम उन्हें अप्रोच करें और उनके साथ मिलकर काम करें। तो ये एक तरह से अगर मैं पूछना चाहूँ या जानने की कोशिश करूँ तो आप जिस तरीके से आपने एक तादाद बताई है, तो क्या डे नाइट आप लोग काम कर रहे हैं, क्या फिर एक फिक्स टाइम रखा हुआ है? जिस तरह से हमारे पास आज वॉलंटियर है जो 40 के भी करीब है, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई है
एक टीम है जो प्रोटेक्शन टीम है, जो डे एंड नाइट काम करती है। उनकी ज़वाबदारी है कि जो भी कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पर जो भी उनको वहाँ के लोगों को सहूलियत प्रोवाइड कर सके, जैसे कि सुबह को दूध देना, पाव देना, उनका गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना, तो ये सब सुविधा हम डे एंड नाइट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जबकि मेडिसिन की बात हो। सेकेंड टीम जो है वो है प्रिवेंशन टीम। तो प्रिवेंशन टीम डायरेक्टली बीएमसी के साथ काम कर रही है। जहाँ पर भी बिल्डिंग्स में कहीं पे हमें पेशेंट्स दिखाई देते हैं तो उस बिल्डिंग को सैनिटाइजिंग करना, वहाँ के लोगों को स्टैंपिंग कराना और ये जानना कि वहाँ के लोग उस बिल्डिंग को अगर क्वारंटाइन किया है तो वो अपनी बिल्डिंग को छोड़कर बाहर नहीं आ रहे। तो अगर उनकी भी कुछ ज़रूरत है तो वो प्रिवेंशन टीम प्रोवाइड करेगी। अकेले कोलाबा में ही नेहरू युवा केंद्र के 40 से ज़्यादा वॉलंटियर्स तैनात है। कोलाबा फिलहाल रेड जोन की कैटेगरी में आता है और यहाँ कंटेनमेंट जोन की तादाद ज़्यादा है, जहाँ कोरोना के चलते लॉकडाउन में आम जनमानस की हर ज़रूरी मदद और वर्तमान स्थिति से निपटने में समाज की सहायता कर रहे हैं। मानवता के लिए खतरा बने कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में शासन प्रशासन कर्मचारियों के साथ नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर्स भी आगे आकर एक शांत हीरो की तरह डटे हुए हैं। इनकी फील्ड और सपोर्ट टीमें लोगों को सरकारी सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराकर घर पर रहने में मदद कर रही है। कई बार पुलिस और अन्य अधिकारियों से थोड़ा समर्थन मिलने के बावजूद नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर्स की टीमें यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं बनी। मुंबई में झुग्गी बस्तियों की अगर हम बात करें तो ज़्यादा है। यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बीएमसी के ए वार्ड की बात किया, फिलहाल मैं कोलाबा में हूँ, तो यहाँ मैं दूसरी गली में आया हूँ। तो यहाँ जिस तरीके से वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, ये अपने आप को इन्होंने जोन में तब्दील कर रखा है और अलग अलग गली की ये लोग हिफाजत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल, आप लोगों को ये ख्याल क्यों आया कि इस तरीके से आप लोग काम करेंगे? सर, पहली बात तो हमें हमारे एरिया को पहला सेव करना है। जिस तरह से कोरोना का फैलाव हुआ है उसे रोकना है। हमारे यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं उनको बाहर जाने से रोकना है। पहला ये सवाल ये था, इनको कैसे रोका जाए। इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स बीएमसी की तरफ से हम वॉलंटियर्स गए, खुद होकर आगे सामने गए, उनको बोला कि हमें इसे रोकना है। इसके लिए हमने सब जो भी आपको चाहिए, जैसे मेडिकल्स हुआ, किराना का सामान हुआ, वो सब हम आपको उनको कैसे अवेलेबल करके दे, इसके लिए हमने उनके लिए स्टाफ रखा, हमारे वॉलंटियर्स रखे। ये सब नवरंग, ये सब हमारे वॉलंटियर्स है। ये वॉलंटियर्स है जो नवरंग है, लक्ष्मण वाड़कर, ये हमें सब मेडिकल अवेलेबल करके देते हैं। बाकी सभी लड़के लोग हैं, जितने वॉलंटियर्स है, जो भी किराना माल है, सब कैसे अवेलेबल करके देंगे, इसके लिए सब फोकस है। पहली बात तो इसे रोकने के लिए कोविड-19। तो अभी आप लोग ये जो जिस तरीके से आपने बताया कि आपके वॉलंटियर्स है, तो कहीं ना कहीं 2 महीना होने को है, लोग अपने अपने घरों में बंद है, तालाबंदी के चलते, लॉकडाउन के चलते, तो एक मेंटेलिटी एक जो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है लोगों की। तो आप लोग बाहर घूम रहे हैं और वे लोग अंदर है, तो कहीं आप लोगों के सामने ऐसे मसले मसाइल आए या ऐसा आप लोगों के साथ हुआ कि हमें ज़बरदस्ती अंदर बिठा के आप लोग बाहर घूम रहे हैं? ऐसा तो बहुत बार हुआ, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ है हम आपको ला के देंगे, आप कृपया करके बाहर मत निकलो। जैसे ये प्रॉब्लम बहुत बार आए, लोग बोले तुम लोग बाहर घूम रहे, हम लोग अंदर है, हमारा क्या इसमें गुनाह है। तो बोले तुम लोग तो सेफ़ हो, हम लोग भले ही खतरे में, लेकिन आप सेफ रहो, आपको हम लोग सेफ करने के लिए हम लोग बाहर है। हालांकि इस लड़ाई में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की चेन को तोड़ना ज़रूरी है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि यह चेन टूटी रहे। तो वहीं लोग अपने घरों में बने रहे, इसके लिए नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर्स की सर्विस और टीम अपनी चेन को मजबूती प्रदान किए जा रही है। नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर्स इस मुश्किल दौर में भी अपनी जिम्मेदारी और सेवा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन पर दबाव बनाने की बजाय इनकी सराहना की जानी बेहद ज़रूरी है। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, MVW न्यूज़। ये काम करते हुए, इस तरीके की सेवा देते हुए आप लोगों को किसी तरीके का विरोध का सामना करना पड़ा इस दरमियान? शुरुआत में काफ़ी विरोध हुए, आज भी हो रहा है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम लोग कर रहे हैं, बीएमसी नहीं कर रहा या पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है। इनको लगता है कि हम जानबूझकर इनको क्वारंटाइन करा रहे हैं, जानबूझकर इनको घर में बंदिश बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई अधिकारी है नहीं कि हमारे कहने पर ये बंदिश आ सकती है। तो सही बात है कि बीएमसी की तरफ से ही ये सब हो रहा है, हम सिर्फ उनको सहायता कर रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से उनका शक दूर करने में आप लोग आसानी पा जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर देखा गया, ऐसे विजुअल्स देखे हैं कि पुलिसों पर हमला हुआ है, डॉक्टर के ऊपर भी हमला हुआ है। तो आप लोग जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन में जा कर के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विरोध की स्थिति बनती है, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप ही लोग शिकायत कर रहे हैं,
तो फिर ये इसकी जानकारी बीएमसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे पता चलती है कि यहाँ पर ये बंदे को या इफेक्टेड है या संक्रमित हुआ है या इसका शक है? ऐसा कुछ माहौल यहाँ पे हुआ भी था कि हम पर ही कुछ लोग आक्रामक हुए थे, तो उस वक्त हमें मुंबई पुलिस की बड़ी सहायता मिली थी और उनके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंसिंग करा पाए और फिर हमने इकट्ठा होकर यहाँ के जो एक लीडर है पांडुरंग सकपाल जी, जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर आके उन लोगों से कुछ बातचीत की। हमने उनको समझाने की कोशिश की, उन्हें गाइड करने की कोशिश की और उनको ये बताने की कोशिश की कि हमने आपको यहाँ पे क्वारंटाइन या बंदिश बना के नहीं रखा है, ये एक प्रिवेंशन की मुहिम है। हम चाहते हैं कि आप लोग प्रिवेंटेड हो, आप लोग अपने जोन से बाहर नहीं निकले, क्योंकि आज आप लोग एक कंजस्टेड एरिया में है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, अगर एक भी गलती से संक्रमक हो गया तो आप लोग कई लोगों की जान ले सकते हो। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं जानना चाहूँ तो यहाँ पर केसेस के मामले में कुल मिलाकर आप लोग जिस तरीके से एक हिफाजत कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कोई केसेस हुए हैं या उससे आप लोग जो अभी प्रिवेंशन का दौर जो आप लोग चला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सेफ्टी प्रिकॉशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है? केसेस तो यहाँ पर बहुत है। फॉर एग्जांपल जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं तो उस बिल्डिंग में 2 केस अभी भी एक्टिव केस है, दोनों पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और हाँ जी, बिल्डिंग सीज है। इनफैक्ट आज उनका लास्ट डे है, कल वो ओपन हो जाएगा, लेकिन पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में, उन्हें डिस्चार्ज नहीं दिया गया है। तो 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही हम लोग जिस बिल्डिंग को देखे, हर एक बिल्डिंग में एक पेशेंट अभी मिला है। ये रीसेंट टाइम जोन में है, गए 7 से 8 दिन के अंदर। तो नंबर्स केसेस के काफ़ी बढ़ रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि हम डॉक्टर्स लोग से अच्छे से मिल रहे हैं, तो डॉक्टर्स लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि इनका कोविड टेस्ट के लिए हमने रेकमेंड किया है, तो हम उनके साथ जो पेशेंट को टेस्ट करने के लिए कहा गया है, हम ट्राई करते हैं कि हम उन्हें गाइड करें कि आपको टेस्ट कैसे करना है। तो वैसे ही एक सेट ऑफ पीपल हमें पता चलता है कि इतने लोगों का टेस्ट हुआ है और अकॉर्डिंगली हम लोग ये रिपोर्ट बीएमसी के साथ शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कोविड-19 को, कोरोना वायरस को लेकर के, कि जो एक असमंजस की स्थिति, लोग घबरा जाते हैं सिर्फ टेस्ट के नाम से ही, लोग सामने नहीं आते, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये युवा लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि ये प्रिकॉशन किस तरीके से लेना है, क्योंकि आप लोग भी कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं, डेंजर जोन में जा रहे हैं, उस तरीके के अगर हम बात देखें तो आप लोग अपनी कितनी एहतियात रख रहे हैं, कितनी सावधानी बरत रहे हैं? जैसे सरकार ने हमें रिसेंटली कहा है कि एक इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए गोली प्रोवाइड की है, तो हम लोगों ने एज वॉलंटियर्स हम वो गोली खा रहे हैं और अपने तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग भी पाल रहे हैं और जितना हो सके हम प्रिवेंशन के लिए मास्क, ग्लव्स, ये सब का जब भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। मास्क तो कंपलसरी है ही, ग्लव्स हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं वो बैम्बूज़ को पकड़ते हैं और बैम्बूज़ को गिरा देते हैं। इस बैम्बूज़ को वापस से बांधने के लिए हम लोग प्रिकॉशन के लिए अपने ग्लव्स पहनते हैं, काम होने के बाद वो ग्लव्स को हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। तो अभी जैसे थोड़ी देर मैंने कहा कि आप लोग अपनी सावधानी किस तरीके से रखते हो, तो जाहिर सी बात है ग्लव्स लेने की बात आती है, ग्लव्स की बात आती है, तो वन टाइम यूजेबल है, तो ये सब चीज़ आप कैसे मैनेज करते हैं? कि आपका संगठन आपने बताया, तो क्या संगठन इसकी पूरी जवाबदारी लेता है या बीएमसी द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है? जैसे मैंने कहा कि कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी है हमारे साथ, तो ये इंडिपेंडेंट लोग भी सोशल वर्क को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो कई दफ़ा इन इंडिपेंडेंट लोगों की तरफ से हमें ग्लव्स प्रोवाइड किए गए हैं, कई दफ़ा हमें डॉक्टर्स की तरफ से ग्लव्स प्रोवाइड किए गए हैं, कई दफ़ा हमें बीएमसी वार्ड्स की तरफ से पूरा किट मिला है जहाँ पे ग्लव्स था, मास्क था, हैंड सैनिटाइजर्स था। तो हर तरफ से हमें जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए आई थिंक हमें मिल रही है। और बीएमसी के वार्ड में हमारे जो नोडल ऑफिसर है दुर्गेश सर, तो उनके साथ हमारा रोज़ की बातचीत होती है और जो भी तकलीफ़ हो वो हर पॉसिबल मुमकिन कराते हैं कि वो तकलीफ़ को दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे यहाँ के कोरोना वॉरियर्स जो एक योद्धा की भूमिका में हमें नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस जिस तरीके से अपना आतंक मचा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चाहे वो आम नागरिक हो, पैसे वाले हो, श्रीमंत हो, उन लोगों को भी इसको इफेक्ट कर रहा है। लेकिन खासकर अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस से लड़ाई की, तो ये लड़ाई अमीरों के लिए
सिर्फ एक लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर हम इस तरीके के माहौल, इस तरीके के दौर से अगर हम गुजरते हैं और जाते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ये लड़ाई बहुत बेशकीमती बन जाती है, क्योंकि उसे अपनी गरीबी से भी लड़ना है, पेट के लिए भी लड़ना है, अनाज के लिए भी लड़ना है, राशन के लिए भी लड़ना है। बहुत सी लड़ाइयों के बाद उसकी लड़ाई कहीं ना कहीं जाकर के कोरोना से लड़ती हुई नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वॉइस वेब न्यूज़, MVW न्यूज़, कोलाबा, मुंबई।